नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। बच्चों, आज के सेशन में बात होगी 5 और 6 सितंबर की काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स की, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के सेशन मिलते रहें। बच्चों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट विश्व शांति बुद्धा विहार। तो जो विश्व शांति बुद्धा विहार है, इसको हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र स्टेट में इनॉग्रेट किया है। और अगर हम स्पेशली यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो महाराष्ट्र के लातूर डिस्ट्रिक्ट में इसको इनॉग्रेट किया गया है। बच्चों, ये देखिए इमेज है उसकी, और इस स्तूप में या फिर जो विहार है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है कि यहाँ पे एक बुद्ध की स्टैच्यू भी लगाई गई है, जिसका वेट 520 केजी और जिसकी हाइट 10.5 फीट है। तो यहाँ पे बौद्धिस्ट लोग जाकर पूजा वगैरह भी कर सकते हैं। ये जो बौद्ध विहार बना हुआ है, ये बिल्कुल एक तरीके से 2 कॉपी है। कर्नाटका में ऑलरेडी इस तरह का विहार बन चुका है, तो सेम उसी डिजाइन पर इसको बनाया गया है। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो वहां पे चैत्य और विहार 2 वर्ड बड़े ही पॉपुलर होते थे। चैत्य का मतलब होता था बौद्ध धर्म में ऐसे प्लेसेस जहां पे बौद्धिस्ट जाकर अपनी पूजा वगैरह कर सकते हैं, और विहार का मतलब होता था ऐसे प्लेसेस जहां पे बौद्धिस्ट लोग अपना निवास करते हैं या फिर रहते हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा ये दोनों वर्ड। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है बच्चों, हु इज द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल सोलो। अंग्रेजी चैनल को पार करने वाला, तैर कर पार करने वाला अकेले वो भी भारत का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बना है। ये रिसेंटली इन्होंने रिकॉर्ड जो है कि स्टैब्लिश किया है। इनका नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल, बिल्कुल याद रखिएगा। और ये जो इंग्लिश चैनल है बच्चों, इसको पार करने वाले तैर कर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन भारत की तरफ से ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने हैं। इनका जो सिटी है बेंगलुरु से आते हैं। तो ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि इनका होम प्लेस बताओ, तो आप बिल्कुल बता दीजिएगा बेंगलुरु। और इन्होंने जो 42 किलोमीटर की पूरी जो अपनी डिस्टेंस तय की है, उसको इन्होंने 15 घंटे और 6 मिनट में कवर किया है। ठीक है बच्चों। और इसके पहले ये जो रिकॉर्ड होता था, ये श्रीकांत विश्वनाथन के पास था, जो 46 के एज में इन्होंने इसको क्या किया था, पार किया था 2018 में। बच्चों, यहाँ पे अगर हम इंग्लिश चैनल की बात करें तो इंग्लिश चैनल यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और दूसरी तरफ फ्रांस, इसके बीच में लोकेटेड एक जल का सागर है, या फिर कह सकते हो कि एक समुंदर है, जो यहाँ पे नॉर्थ सी से डोवर स्ट्रेट के द्वारा कनेक्ट होता है। ये देख रहे हो पानी का ये जो स्ट्रेट है, या फिर एक तरीके से कह सकते हो कि नैरो स्ट्रिप है, ये क्या करता है, इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। इस स्ट्रेट को डोवर स्ट्रेट या फिर डोवर जल संधि बोला जाता है। तो ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे ये जो दिख रहा है पानी, यही है इंग्लिश चैनल। और मोस्टली लोग इसको तैरकर पार कर जाते हैं, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है अबाउट 50 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। क्योंकि देखो कहीं पर 50 है, कहीं पे 60 है, कहीं पे 40 भी है, तो इस तरीके से इसका डिस्टेंस वेरी करता है। अगर हम बात करें कि पहला भारतीय जो इस इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया है, उनका नाम था मिहिर सेन, जो कि 1958 में पार किए थे। तो बिल्कुल याद रखिएगा, भारत की तरफ से इस चैनल को पार करने वाला पहला तैरकर व्यक्ति जो थे वो मिहिर सेन थे, मेल थे, और 58 में इन्होंने पार किया था। और इंडिया की पहली महिला जो इस चैनल को तैरकर पार करती हैं 1 साल बाद, उनका नाम होता है आरती साहा। तो इन पर भी बहुत बार क्वेश्चन एसएससी वगैरह एग्जाम में आता रहता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 1959 में इन्होंने इसको तैरकर पार किया था, और ये भारत में जल परी के नाम से जानी जाती हैं। इसके बाद बच्चों, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट असेंबली रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड न्यू लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस बाय लॉन्चिंग 0 आवर। देखो 0 आवर का जो प्रोविजन है, ये दुनिया के किसी और संविधान वगैरह में हमको नहीं दिखता। इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जब हम पार्लियामेंट वगैरह लिख रहे थे तो 0 आवर का वहां पर भी उल्लेख हम लोगों ने नहीं किया था। ये तो हमारा जो पार्लियामेंट जब चलने लगा तो हम लोगों ने अपने आप एक तरीके का रेगुलेशन या फिर एक तरीके से हम लोगों ने खुद प्रैक्टिस बनाया और 0 आवर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। तो 0 आवर हमारी संसद में, जो हमारा लोकसभा है, राज्यसभा है, वहां तो होता है, बहुत सारे स्टेट असेंबलीज भी इसको अपना लागू की हैं। लेकिन रिसेंटली क्वेश्चन ये बन रहा है कि किस स्टेट असेंबली ने इसको अपने यहाँ इसको स्टार्ट किया है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, उस स्टेट का नाम है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार न्यूज में है, बहुत सारे योजना वो इनॉग्रेट कर रही है, और इसी क्रम में उन्होंने क्या किया है, 0 आवर को भी अडॉप्ट कर लिया।
लिया है। 0 आवर का मतलब होता है बच्चों कि यह इंडियन जो पार्लियामेंट सिस्टम है या फिर जो स्टेट लेजिस्लेटिव सिस्टम है उसमें क्या होता है कि यहां पर 12:30 बजे के आसपास का ये समय माना जाता है, जो कि क्वेश्चन आवर के बाद होता है। और क्वेश्चन आवर के बाद ये जो 0 आवर शुरू होता है, यहाँ पे बिल्कुल मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका उत्तर तुरंत आपको देना होता है। देखो, इंडिया के पार्लियामेंट हिस्ट्री में क्वेश्चन आवर और 0 आवर में बेसिक जो डिफरेंस यही होता है कि क्वेश्चन आवर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मंत्री वगैरह से, वो क्या होते हैं, पहले से उनको बता दिए जाते हैं, फिर वो उसका उत्तर देते हैं। लेकिन 0 आवर में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं और बिल्कुल उनका जो इंपॉर्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए होते हैं, तो इसलिए यहां पे पूछा जाता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली इसको क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है 0 आवर सिस्टम को। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च्ड वल्चर काउंट 2024 इनिशिएटिव। तो देखो, भारत में जो गिद्ध हैं उनकी संख्या लगातार कम हो रही है और कहीं ना कहीं ये इंडिया में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। तो गिद्धों की गणना करने के लिए 2024 में भारत में किस संगठन ने इसको स्टार्ट किया है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये जो WWF फॉर नेचर इंडिया है, ये इसका एस्टेब्लिशमेंट 1969 में किया गया था और ये नई दिल्ली बेस्ड एक तरीके का इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर या सेक्रेटरीट नई दिल्ली में लोकेट करता है। तो WWF इंडिया ने ये बोला है कि भाई हम भारत में गिद्धों की काउंटिंग करेंगे और ये जो काउंटिंग का पूरा ड्यूरेशन होगा ये सितंबर में 7 सितंबर से स्टार्ट होकर अक्टूबर 6 तक जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही ये यहां पर इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे को भी टारगेट करेंगे। और आपको पता है कि हर साल सितंबर महीने का जो फर्स्ट सैटरडे होता है, ये बिल्कुल याद रखिएगा आप कि सितंबर महीने का जो फर्स्ट सैटरडे होता है वहां पर हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे। और इस समय जो गिद्ध हैं वो कहीं ना कहीं क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गए हैं, इनकी संख्या बहुत तेजी से गिर रही है। हमारे इंडिया में पशुओं को, जो मवेशी होते हैं, कैटल्स होते हैं, उनको एक दर्द निवारक दवा दी जाती है जिसका नाम होता है डिक्लोफिनेक सोडियम। और ये डिक्लोफिनेक सोडियम जब उन मवेशियों के शरीर में जाता है तो कहीं ना कहीं वही, जब मवेशी के डेड बॉडी को गिद्ध खाते हैं तो वो जो दवा होती है डिक्लोफिनेक सोडियम, वो उनके लिए जहर का बन जाता है। तो भारत में जब ये खोजा गया, रिसर्च किया गया कि गिद्धों की संख्या इतनी तेजी से क्यों गिर रही है, तो उसका सबसे बड़ा कारण था कि भारतीय कैटल्स को दिया जाने वाला दर्द निवारक जो डिक्लोफिनेक सोडियम नाम का इंजेक्शन है वही है। तो हरियाणा स्टेट पहला स्टेट बना था जिसने डिक्लोफिनेक सोडियम को क्या किया था, बैन किया था। उसके बाद लगातार आप देखोगे कि पूरे इंडिया से इस दवा को बैन कर दिया गया है और गिद्धों को बचाने के लिए हम लोग काफी प्रयासरत भी हैं। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस इन सितंबर 2024। तो सितंबर में रिसेंटली वहां के जो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हैं, उन्होंने वहां पर एक नए पीएम की अनाउंसमेंट किया है और उनका नाम बिल्कुल याद रखिएगा, मिशेल बर्नियर। ये जो मिशेल बर्नियर है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखते थे। जब यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन बाहर हो रहा था तो वहां पे ब्रिटेन के साथ नेगोशिएट करने के लिए यूरोपीय यूनियन ने इन्हीं को लीड मतलब रोल दिया था। तो बिल्कुल यहां पे रखिएगा, देखिए यहां लिखा भी है, ही इज अ फॉर्मर चीफ ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट का मतलब होता है ब्रिटेन का एग्जिट होना यूरोपीय यूनियन से। तो ये नेगोशिएटर थे यूरोपियन यूनियन की तरफ से। ये राइट विंग के रिपब्लिकन्स जो पार्टी है वहां की फ्रांस की, उसके एक तरीके से मेंबर हैं। और ये किसका स्थान लेंगे तो ये भी याद रखिएगा, गैब्रियल अटल जो वहां पे पीएम थे, अब उनकी जगह पर नए पीएम ये बन गए हैं, यहां पे याद रखिएगा मिशेल बार्नियर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, वेयर इज द फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल बीइंग हेल्ड इन 2024। ये क्वेश्चन ऑफ द सेशन है, क्योंकि आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, आपके पेपर में यही क्वेश्चन छपेगा। क्यों छपेगा? क्योंकि ISA ये जिसकी बात हो रही है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, इसकी स्थापना 2015 में इंडिया और फ्रांस ने मिलकर किया था। ठीक है, तो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर
इस इंस्टीट्यूशन को बनाया था और इसका मेन टारगेट था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा के बीच के जितने भी देश हैं जहां पे सनलाइट बहुत अच्छे से पड़ता है, उन देशों में सोलर एनर्जी की पोटेंशियलिटी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे हम कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसीलिए काम करता है और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो हेडक्वार्टर है बच्चों याद रखिएगा गुरुग्राम हरियाणा में है, तो ये और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अभी रिसेंटली इसका पहली बार क्या होने जा रहा है, एक तरीके से ये फेस्टिवल के रूप में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ठीक है, यहां मोदी जी ने दिखा भी दिया, देखिए मैप भी है और ये जो डेट है ये कब से कब आयोजित होगा, तो ये कल से स्टार्ट हुआ है और आज तक ये चलेगा। अगर यहाँ पे कोई बड़ी डिसीजन आती है इस फेस्टिवल में तो मैं अगले करंट अफेयर में आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, और इसका जो पूरा का पूरा ये जो ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है वो भारत मंडपम में हो रहा है जो प्रगति मैदान नई दिल्ली में लोकेट करता है। आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, टीचर्स डे इन इंडिया कॉमेमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन लीडर्स। भारत में शिक्षक दिवस किस भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप याद रखिएगा 5 सितंबर जो भी कल बीता है उस दिन टीचर्स डे होता है और टीचर्स डे हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। तो बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात की जाए बच्चों तो इनका जन्म जो है कि एक तेलुगु फैमिली में, ठीक है, तेलुगु फैमिली में 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के यानी उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी थी वहां पर हुआ था। ये भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट बने, इसके साथ ही ये भारत के सेकंड प्रेसिडेंट बने। तो ये 2 बार भारत के वाइस प्रेसिडेंट रहे, 1952 से लेकर 62 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में काम किए और 62 से लेकर 67 तक ये भारत के सेकंड राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, इसके अलावा 1954 में भारत का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है भारत रत्न, इनको ये भी पुरस्कार दिया गया था। तो हर साल 5 सितंबर को भारत में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो जयंती होती है उसको एज अ टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। आज के सेशन में बस इतना ही। आज के सेशन का पूरा जो पीडीएफ है आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। अगर वीडियो बच्चों आपको अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पे लगातार बने रहिएगा। जय हिंद।